हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे कण्व डायनेस्टी के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शुंग वंश के लास्ट रूलर देवभूति के उसके मंत्री वासुदेव कण्व ने हत्या कर दी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कण्व डायनेस्टी के बारे में। कण्व डायनेस्टी एक बहुत ही छोटा एम्पायर है जो केवल 73 to 28 BC तक रूल किया। टोटल 45 ईयर्स टोटल रूल किया। इन 45 ईयर्स में 4 रूलर्स रहे। सबसे पहले वासुदेव, देन भूमिमित्र, देन नारायण एंड देन सुशर्मन। आज हम उन 4 के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात मैं और बता दूं कि कण्व एम्पायर के बारे में हिस्ट्री में उतना इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा एम्पायर था। तो केवल 45 ईयर्स रूल किया है और इसके इसका जो एरिया था वो भी बहुत कम था। सबसे पहले उसके एरिया के बारे में बात करेंगे। इसका जो एरिया था वो सेंट्रल इंडिया, जो बीच का इंडिया है मध्य प्रदेश एरिया में, और बिहार जैसे मगध, बस इन्हीं सब पे था। मगध पे था इसका एम्पायर डायनेस्टी का कंट्रोल। और जो सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश है उसमें एक है विदिशा, एक टाउन है, वहां तक था। वहां तक इस डायनेस्टी का कंट्रोल था एरिया में। और अब हम इससे बात करेंगे रूलर्स के बारे में। एक और चीज, इसका जो कैपिटल था पाटलिपुत्र है। इसका कैपिटल था पाटलिपुत्र, जिसको आज के जमाने में पटना बोला जाता है। ऐसा कैपिटल था। और बात करेंगे रूलर्स के बारे में। पहला रूलर था वासुदेव कण्व। इसका रूलिंग पीरियड था 73 से टोटल 64 तक। 9 ईयर्स इसका रूलिंग पीरियड था। 9 ईयर्स। इसके बारे में मैंने बता दिया कि इसका रूलिंग पीरियड क्या था। इसके पीरियड में कैपिटल यही रहा। और एक और चीज की, जो डायनेस्टी उसका कण्व नाम क्यों पड़ा, जो इसका डायनेस्टी उसका कण्व क्यों पड़ा, इस हिस्टोरियंस के द्वारा इसके दो रीजन है। पहला कि एक ऋषि थे कण्व नाम के, ऋषि कण्व। ये ऋषि बहुत प्रसिद्ध थे कण्व डायनेस्टी में। कण्व डायनेस्टी जो राजा था वासुदेव कण्व, उनके पीरियड में ये ऋषि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, इसीलिए इनके नाम पे ये डायनेस्टी रखा गया। एक रीजन ये है। और दूसरा जो कि ये है कि कण्व डायनेस्टी में जितने भी रूलर्स आए हैं, एक गोत्र होता है, वो गोत्र, तो कण्व डायनेस्टी में जितने भी रूलर्स आए हैं उन सबका गोत्र था कण्व। ये भी हो सकता है। और इनका टाइटल भी है। गोत्र रीजन है और ऋषि कण्व, ये 2 रीजन है। और कण्व वैसे इनका टाइटल भी है। और अब हम लोग इसके बारे में हम बात करेंगे इसने क्या किया। इसका तो बहुत शॉर्ट पीरियड था। इस 45 ईयर्स में सबसे ज्यादा रूल किया है इसके बेटे भूमिमित्र ने। भूमिमित्र ने टोटल रूल किया 14 ईयर्स, लेकिन इस सबसे कम इसी ने रूल किया है 9 ईयर्स। सबसे पहला रूलर से सबसे कम रूल किया है 9 ईयर्स। तो इसने क्या क्या किया अपने पीरियड में, उसके बारे में उतने इन्फॉर्मेशन है नहीं हिस्ट्री में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि कण्व डायनेस्टी के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर भी जो इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा ये होता है कि जैसा कि शुंग वंश में वैदिक धर्म और वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति को संरक्षण दिया जाता था, वैसे इसमें भी वैदिक धर्म और यहां मैं लिख देता हूं, वैदिक धर्म और
वैदिक संस्कृति। वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति, इन दोनों का इसे संरक्षण किया। यह मैंने बीच में लिखा है संरक्षण। इसने भी शुंग वंश की तरह वैदिक संस्कृति और वैदिक धर्म दोनों का संरक्षण किया। संरक्षण मतलब प्रोटेक्ट, उसको प्रोटेक्ट किया, किसी को हानि नहीं पहुंचाने दिया। हानि पहुंचाना होता है ना, जैसे उससे वैदिक संस्कृति को बिगाड़ दिया। सब में जो संस्कृति थी, सब में जो कल्चर था, उसने भड़काया और उस संस्कृति को हटा दिया। इसने एकदम मेंटेन रखा और अपने राज्य को प्रोटेक्ट किया इन सब चीजों से कि कोई भी वैदिक संस्कृति और वैदिक धर्म को के लिए भड़का नहीं सकता है। और इसने इन दोनों का संरक्षण किया। इसको आप राइट करिए। सो नेक्स्ट, और वासुदेव कर्म के बारे में कोई इतना हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन, उसके डेथ के बारे में। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे सेकेंड रूलर भूमिमित्र के बारे में, जिसका रूलिंग पीरियड है 64 से 50 BC, टोटल 14 ईयर्स। मैंने बोला तो पहले ही, इसमें 14 ईयर्स रूल किए। इसके बारे में और जानेंगे कि इसने क्या क्या अच्छे काम किए अपने रूलिंग पीरियड में। इसके बारे में इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री में, इसके बारे में खास इंफॉर्मेशन है जो चाहिए होती है। हाँ, सब पहला इसका अच्छा काम किया, मेंटेन पीस। अपने राज्य में आंतरिक लड़ाइयों को से छुटकारा दिलाया, अपने राज्य को आंतरिक लड़ाइयों से छुटकारा दिलाया और अपने राज्य में पीस को स्थापित कर रखा। और कि कोई भी तरह का आंतरिक लड़ाई या फिर बहुत बड़ा हंगामा नहीं कराया इसने। ये एकदम सिंपल से रहता था और इसने अपने राज्य में मेंटेन, यानी कि अपने पीस को मेंटेन रखा। दूसरा कि ये है ना प्रोमोट, इसने प्रोमोट बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता था। और ये कर्ण डायनेस्टी ब्राह्मण थे सब, लेकिन फिर भी ये बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया इसने बुद्धिज्म को। तीसरा, ये पट्रॉन था, पट्रॉन ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर एक शब्द होता है, आप लोग जानते होंगे इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर। भाई पट्रॉन का मतलब होता है संरक्षक और लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। ये साहित्य, लिटरेचर एंड स्कॉलर्स, ये पट्रॉन है कि इसने भी पिता की तरह, जैसे उसके पिता ने तो वैदिक धर्म और वैदिक रिलीजन को का संरक्षण किया, लेकिन इसने साहित्य और स्कॉलर्स का संरक्षण किया। लिटरेचर एंड स्कॉलर्स इसने बहुत अच्छे संरक्षण किया, कोई हानि नहीं पहुंचने दी। और एक और चीज, मेंटेन पीस, आप लोग ये लिख लिए होंगे आई होप। मेंटेन पीस। और एक और चीज मैं बता दूं, फोर्थ, कि इसके पीरियड में, फोर्थ से पहले मैं एक और बता दूं कि जो कर्ण वंश था वो भी एकदम सेम टू सेम शुंग वंश की तरह ही सारा जो भी संरक्षण था, शुंग वंश जो संरक्षण किए थे उसने भी ये संरक्षण किए थे। और जो फोर्थ है वो इसमें नहीं हट पाएगा। एक सेकेंड, ये भी आप लिख लीजिए, मैं एक बार लिख देता हूँ। मैं इसको लिख रहा हूँ, पहले आप लोग इसको लिखिए, उसमें थोड़ा सा इसको ज्यादा जगह लगेगा लिखने के लिए। हाँ, इसने अब इसके पीरियड में बहुत सारा मेनी वर्क
यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ IMP, मतलब इम्पोर्टेंट। बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ लिटरेचर, इसके पीरियड में लिटरेचर है, साहित्य के बहुत सारे, संस्कृत लिटरेचर, सॉरी SNK मतलब संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत में भी दो होते हैं, संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत ग्रामर। इसके पीरियड में संस्कृत लिटरेचर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई। जैसे इंपॉर्टेंट किताबों में एक था मनुस्मृति, मनुस्मृति। इस बुक में कण्व वंश और शुंग वंश दोनों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है। और एक और था पतंजलि महाभाष्याया। एक ये था मनुस्मृति और एक पतंजलि महाभाष्याया। ये दो इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, और इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे गए, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट थे जो इसके पीरियड में लिखे गए हैं। आप लोग उसे राइट करिए। अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि मैंने जो बताया था फोर्थ वाला कि नाटक लिखा है, इसके बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर के इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे गए हैं, जैसे मनुस्मृति और पतंजलि महाभाष्याया। तो मैं वो बताया था। अब हम जानेंगे, एक चीज और बता दूं कि इसके पीरियड में डिक्लाइन यानी पतन हिंदी में शुरू हो गया था। कुछ पार्ट्स इंडिपेंडेंट हो गए थे, या फिर दूसरे डायनेस्टी ने उन पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि ये बहुत कमजोर थे। इसमें बहुत सारे रूलर्स कमजोर रहे हैं, और जो लास्ट रूलर था सुशर्मन, वो तो बहुत ही कमजोर था। इसीलिए उसके पीरियड में ये एम्पायर डिक्लाइन कर गया। सो इसके पीरियड में भी डिक्लाइनेशन शुरू हो गया था। और जाने के कौन कौन से पार्ट का डिक्लाइन हो गया था। अयोध्या किसी और डायनेस्टी या फिर इंडिपेंडेंट हो गया था। मथुरा डिक्लाइन हो गया था, मथुरा। और एक है कौशाम्बी। कौशाम्बी एक डिस्ट्रिक्ट है। कौशाम्बी एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, जो फतेहपुर से इसका बाउंड्री होता है। फतेहपुर से ये तीन जगहों का, तीन नहीं और किसी और कुछ जगहों का डिक्लाइन शुरू हो गया था। अब हम लोग जाने एक और चीज जान लेते हैं कि इन चारों रूलर्स ने, भूमिमित्र ने अपने नाम के कॉइन बनवाए थे, सिक्के बनवाए थे। और उस समय के सिक्के गोल नहीं होते थे, नॉट गोल, ऐसे उबड़ खाबड़ होते थे। ऐसे गोल नहीं होते थे उस समय के सिक्के, उबड़ खाबड़ होते थे ऐसे। और उस समय के पीरियड में भूमिमित्र ने अपने नाम के सिक्के बनवाए थे। और उन सिक्कों में जैसे एक तरफ ऐसे उबड़ खाबड़ होते थे, ये एक तरफ का है, मैं ऐसे वो बता रहा हूँ फिगर बना के, ये एक तरफ का है और ये मान लीजिए दूसरे तरफ का है ना। तो इसमें एक तरफ लिखा होता था भूमि त्रासा। कुछ सिक्कों में ऐसे लिखा, ये इसमें ऐसे नहीं, एक भूमि त्रासा वर्ड, जैसे भूमि मित्र है ना, भूमि मित्र, वैसे भूमि मित्र का एक और नाम है भूमि त्रासा। भूमि त्रासा एक साइड पे या तो कोई ऐसे स्टैचू का कुछ बना रहता था, या फिर यहाँ लिखा होता था भूमि त्रासा। भूमि त्रासा मतलब भूमि मित्र। भूमि त्रासा क्यों? क्योंकि एक स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट जैसे देवनागरी, गुरमुखी, फारसी, वैसे एक स्क्रिप्ट होता है ब्राह्मी। ब्राह्मी एक स्क्रिप्ट होता है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट का जो लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में भूमि त्रासा लिखते थे, जिसका मतलब भूमि मित्र। और इसकी दूसरे साइड पे तीन चीज होते थे,
तीनों चीज में से कोई भी एक चीज हो सकता है, या तो शिव जी जो हिंदू धर्म में गॉड है, शिव जी का होगा, या तो या फिर होगा हाथी का, या फिर उज्जैन। उज्जैन जो जगह है, उज्जैन सिंबल, एक उज्जैन सिंबल होता है उसका। इस फोटो का मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ के ऊपर में देखिएगा उज्जैन सिंबल, और इसमें पूरे सिक्के का फोटो दिखेगा कहीं ऊपर में। अब आप लोग इसको लिखिए तब तक। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके थर्ड रूलर नारायण के बारे में, जिसका रूलिंग पीरियड है 50 से 38 तक BC। टोटल 12 इयर्स इसने रूल किया। इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इसने आंतरिक यानी कि जैसे मैंने पहले बोला आंतरिक मतलब इसके राज्य में ही आंतरिक चुनौतियों और संघर्ष से इसने लड़ाई किया। इसने सबको मार गिराया, लेकिन फिर भी बहुत जगहों पे आंतरिक चुनौतियां होती थी। इसने भी उसको ऐसे कंट्रोल किया आंतरिक चुनौतियों को। और व्यवस्था और शांति, इन दोनों को इसने बनाए रखा। जैसे कि भूमिमित्र ने किया था मेंटेन पीस, उसने पीस को मेंटेन रखा। इसने भी पीस को मेंटेन रखा और अपने जो अपने रूल में जितनी व्यवस्थाएं थी सबको इसमें कंट्रोल रखा। लेकिन बहुत जगह ऐसा कोई नहीं सब पूरा कंट्रोल रखा, फिर भी बहुत जगहों पे अशांति थी, अव्यवस्था थी। सो इसने अच्छे से नहीं कंट्रोल कर पाया। फिर और इसके बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन है। इसका ये कमजोर शासक था, ये बहुत कमजोर शासक था। इसके पीरियड में तो पतन बहुत ज्यादा हो गया था और इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके डेथ के बारे में नो इंफॉर्मेशन। सो नारायण कर्म के बारे में केवल इतना ही। हिस्ट्री में इससे ज्यादा वर्णन नहीं नारायण कर्म के बारे में, इसको आप लोग तथा लिखिए। अब हम लोग जानेंगे इसके फोर्थ रूलर सुशर्मन के बारे में, जिसका रूलिंग पीरियड है 38 to 28, 10 इयर्स टोटल BC में। एक ऐसा रूलर है, रूलिंग पीरियड है। ये बहुत ज्यादा मतलब मैं कितना आपको बताऊं, ये बहुत कमजोर रूलर था, बहुत कमजोर शासक था। और इसके पीरियड में इसका बहुत पतन शुरू हो गया था। पतन शुरू मैंने ऐसे लिख दिया, पतन शुरू। और बहुत छोटा हो गया था एम्पायर, बहुत छोटा। वंश मतलब होता है डायनेस्टी। मैं पूरा हिंदी लिख रहा हूँ, ऐसे वंश मतलब डायनेस्टी होता है। वंश बहुत छोटा हो गया था और इसके पीरियड में ना अच्छे से ज्यादा तो बुरे काम हुए हैं। वंश बहुत छोटा हो गया, पतन शुरू हो गया, बहुत कमजोर शासक था। और जैसे मैं बताऊं, इसका जो वंश था, जो डायनेस्टी थी, वंश की शक्ति कम, इसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। वंश की शक्ति कम, बहुत कमजोर। जितना इसका रूलर कमजोर था उससे ज्यादा इसका वंश कमजोर हो गया। ये मैंने बता दिया, ये सब बुरे काम। और एक अच्छा काम कि इसने
अपने पिता, अपने दादा, अपने परदादा जैसे इसके जो प्रीवियस रूलर थे उनके जैसे इसने संरक्षण जारी रखा, वैदिक धर्म का जारी रखा, वैदिक धर्म का और लिटरेचर का, संस्कृत का, और जैसे मैंने बताया पट्रॉन था, भूमि मित्र, वैसे भी ये अपने दादा की तरह एकदम सेम अपने दादा की तरह ये भी लिटरेचर और स्कॉलर्स का पट्रॉन था, इसने संरक्षण जारी रखा। और सुशर्मन के बारे में इतना ही, क्योंकि इसने ज़्यादा बुरे काम किए हैं, एक अच्छा काम किया है। सुशर्मन के बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन है और आप लोग इसको लिखिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके डेथ के बारे में और अगला रूलर कौन बनेगा, अगला डायनेस्टी कौन होगा। और हम जानेंगे सर डेथ कैसे हुआ और अगला डायनेस्टी कौन आया। एक मैं बता दूं, हाँ, कि जो आज का प्रेजेंट आंध्र प्रदेश, मैं आपको एक चीज लिख के बता दे रहा हूं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पार्ट्स ऑफ MH मतलब महाराष्ट्र, MP मतलब मध्य प्रदेश, CH मतलब छत्तीसगढ़, नहीं CH नहीं, CG मतलब छत्तीसगढ़, MP और ओडिशा, इन सब का पार्ट्स MH, MP, CG, OD, यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन सब का पार्ट्स कुछ, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सबको मिला के बोला जाता था आंध्र। उस समय ये आंध्र एक जगह था जो इन सबको मिला के पूरा एक एरिया था, उसका नाम था आंध्र। और एक सिमुक था, सिमुक था, इसने आंध्र पे एक अपना डायनेस्टी स्टार्ट किया जिसका नाम है सातवाहन डायनेस्टी। ये अगला डायनेस्टी यही था और ये इसने ही सुशर्मन को हराया, उसकी हत्या की और मगध पर कंट्रोल जमाया और सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना की। और एक और चीज, कुछ हिस्टोरियंस की अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये जो सातवाहन डायनेस्टी था ये 60 BC में स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ पुराण के अकॉर्डिंग ये 230 BC में स्टार्ट हो गया था। कौन कौन से पुराण के अकॉर्डिंग? एक होता है मत्स्य और वायु, ये दोनों पुराण के नाम है, मत्स्य और वायु पुराण। इन दोनों पुराण के अकॉर्डिंग ये 230 BC में, क्योंकि इन दोनों पुराण में भी सातवाहन डायनेस्टी का जिक्र है। सो आज की क्लास खत्म होता है। आज हमने कर्ण डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, उसके रूलर्स के बारे में, और लास्ट रूलर कैसा था और उसका हत्या कैसे हुई और अगला डायनेस्टी कौन है। हम लोग अगले क्लास में सातवाहन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। और आज का समान ज्ञान का क्वेश्चन है कि जो मैंने यहाँ बताया कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये 60 BC में स्टार्ट हो गया था, तो आप लोग को मेरे को हिस्टोरियंस का हिंदी मीनिंग कमेंट करना है। बाय बाय, आज क्लास खत्म होता है।